मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस या इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयां की जा रही हैं और इस सिलसिले में ख़ास तौर से एक हफ्ते के दौरान 2 बैक टू बैक जो टारगेट किलिंग्स हुई हैं, इन वाक़यात के बाद मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इकदाम और तेज़ किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा फैसला अब आइंदा दिनों में मुतवक्के है, उसमें यह कि जम्मू कश्मीर के अंदर ख़ास तौर से जिन इलाकों में मुहाजिर मजदूर हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने का जिम्मा सरकार या अथॉरिटीज़ उठा रही हैं। और अहम तरीन मकामात जहाँ पर ख़तरात ज़्यादा हैं, इन खदशात को या सिक्योरिटी के हवाले से खदशात जन्म ले रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर माइग्रेंट वर्कर्स को क्लस्टर जो अहम तरीन महफूज मकामात हैं इंतज़ामिया के मुताबिक, इंतजामी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वहाँ पर मुंतकली का प्लान हुकूमत तरतीब दे रही है। एक तो ये सिलसिला जो रात के वक्त में गश्त, सिक्योरिटी चेकिंग, मुख्तलिफ मकामात पर आप कुलगाम हमले के बाद या उससे पहले कार्रवाइयाँ देख रहे थे, पूछगछ का एक सिलसिला भी 2 मजदूरों पर हमले के बाद शुरू हुआ है। लेकिन वादी कश्मीर में बढ़ती इन ऑपरेशन या इन कार्रवाइयों के दरमियान इंतजामिया अब उन तमाम लोगों को मुख्तलिफ मकामात पर शिफ्ट करने या मुंतकिल करने के हवाले से या हिफाजती इकदाम मजीद सख्त उठाने के हवाले से प्लान तरतीब दे रही है, जो मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हैं, ख़ास तौर पर ईंट भट्टों के आसपास बड़ी तादाद में, जहाँ पर इन दिनों भी लोग मजदूर हैं, गैर रियासती मजदूर हैं। साउथ कश्मीर के अंदर 2 कार्रवाइयाँ, जहाँ पर एक मकामी शहरी या जो पुलिस एहलकार था उसकी हलाकत हुई, फिर कुलगाम के अंदर परसों रात को इंसिडेंट जो हुआ, उसके बाद अथॉरिटीज़ ये सख्त इकदाम उठाने पर मजबूर हुए हैं। तरफ से और एस्टैब्लिशमेंट ने छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों के मारे जाने के बाद जहां साउथ कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी ड्रिल को सख्त कर दिया है, शहर श्रीनगर के अंदर सिक्योरिटी ड्रिल सख्त कर दिया है, वहीं पर जहां जहां पर भी ये गैर रियासती मजदूर अपना काम काज कर रहे हैं, वहाँ पर क्लस्टर बनाए जाएंगे, यानी उन्हें महफूज पनाहगाहों में रात को रोका जाएगा। ये पॉसिबल है नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जहाँ पर किलिंग्स हुई ये ब्रिक किलिंग है, ये मजदूर थे जो दिन रात वहीं पर काम करते थे। लेकिन अब मजीद सूरत हाल है क्या, सीधे श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ सलीम वानी ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ख़बर ये है कि जहाँ जहाँ पर भी गैर रियासती मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी ड्रिल को सख्त कर दिया गया है और अलहदा क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, यानी अलहदा उनको जगहें दी जाएंगी जहां पर वो एक साथ रहें और वहां पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी हो। क्या ये मुमकिन है? जिस तरीके की कार्रवाइयाँ, जिस तरीके से वो काम करते हैं, मुख्तलिफ रियासत के मुख्तलिफ गोशों के अंदर वो काम कर रहे हैं कि क्लस्टर्स बनाए जाएँ और क्लस्टर्स के अंदर उनको रखा जाए, एक फ्रेमवर्क में उनको काम करने की इजाज़त दी जाए, इज़ इट पॉसिबल? या जो सिक्योरिटी ड्रिल सख्ती के साथ अभी इम्प्लीमेंट ग्राउंड जीरो पर किया गया है वो काफ़ी है? देखिएगा, और बिल्कुल ये जो पिछले 1 हफ्ते से लगातार 2 अटैक्स हुए हैं, उसके बाद आपने देखा पहले जब अब्दुल आशिक को मार दिया गया था, उसके बाद 2 मजदूरों को मार दिया गया, उसके बाद जब एलजी मनोज सिन्हा ने दोनों सतह पे टाइम पे आला सतह की एक मीटिंग ली थी कि सिक्योरिटी ग्रिड की मीटिंग ली थी, जिसमें जो टॉप ऑफिशियल्स है, आर्मी के, पुलिस के, इंटेलिजेंस के, बाकी सारे जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनको वहां पे वो किया था, मौजूद किया था। उसके बाद आपने देखा 2 दिन पहले जो कुलगाम में अटैक हुआ था, जिसमें 2 मजदूर मारे गए हैं, और एलजी मनोज सिन्हा उसके बाद जो मीटिंग ली है, उसके बाद उसमें डायरेक्टर जनरल पुलिस ने मीटिंग ली, उसके बाद आईजीपी कश्मीर ने मीटिंग ली, उसके बाद जो कश्मीर के सारे ऑल डिस्ट्रिक्ट से एसएसपीज है, उनको ये हिदायत दिए गए हैं जहां पे भी ये माइग्रेंट मजदूर है, इन शाम को, दिन को पूरी तरह से जो निगरानी रखोगे। लेकिन ये जो अलग इनका डिफरेंट प्लेसेस पे या अलग जगहों पे रखना है, शायद नामुमकिन है, क्योंकि जो लोग काम करते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें याद है कि लास्ट टाइम जब इस तरीके की कार्रवाइयां हुई थी तो उसके बाद सरकार ने कहा था कि ये जो ईंट भट्टों के आसपास लोग काम करते हैं वहाँ जी 24/7 सीसीटीवी कैमराज लगने चाहिए। और इतलात खबर ये है कि नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, ये सीसीटीवी फंक्शनल ही नहीं है या कहीं पर लगाए ही नहीं गए हैं, और ये जो हुक्मनामा जारी किया गया था इसकी अमल दरामदी कहीं नहीं हुई है। बिल्कुल, ये तो सिक्योरिटी जो मीटिंग ली जाती है उसमें जो कहा जाता है, क्या उस पर नजरसानी करनी है कि क्या वो वाकई तौर पे ऑन ग्राउंड वो चीजें होती है, क्या वो सीसीटीवी लगे हैं। आपने देखा जो अनंतनाग में जो अटैक हुआ है तो बिल्कुल वो टाउन में हुआ है, उसके बाद जो कुलगाम में हुआ है वो भी शाम को 8 बजे के करीब हुआ है।
चाहे उसकी सीसीटीवी फुटेज अगर अभी तक भी नहीं मिली इनको। लेकिन जो इनके जो ये कहा जाता है कि इनके लिए हम एक साथ में सबको रखेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर गांव में ये लोग क्या करते हैं कि रेंट बेसिस पे कुछ 2 कमरे लेता है, कोई 1 कमरा लेता है। जी। तो इतने सारे मजदूरों को, लेकिन अब इनके लिए क्या रखा गया है, इनके लिए पेट्रोलिंग पार्टीज रखी गई है जिन जिन गाँव में है। कल से ही पिछले 2 दिन से लगातार जो भी सिक्योरिटी ड्रिल जो है वो बढ़ा दिया गया। बहुत शुक्रिया सलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कश्मीर से सिक्योरिटी ड्रिल्स भी चल रही हैं, ऑपरेशन मुख्तलिफ मकामात पर चल रहे हैं। कुलगाम इंसिडेंट के बाद फिर जो अनंतनाग का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद